हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। हम सब लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं। वैसे ही बाज़ार जैसी मिठाई हम आसानी से घर में भी बना सकते हैं। मिठाइयों को बनाने के लिए हमें ज़्यादातर चाहिए होता है मिल्क मेड यानी कंडेंस मिल्क। जब भी हम बाज़ार से एक छोटा सा टिन भी ख़रीदते हैं तो हमें बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एकदम सस्ते में सिर्फ दूध और चीनी से घर में ही झटपट बाज़ार जैसा मिल्क मेड बनाना बताएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इसे घर में बनाना इतना सस्ता पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने आधा लीटर पैकेट वाला दूध लिया है और 200 ग्राम चीनी ली है। चलिए अब हम मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क बनाना शुरू करते हैं। हमने आधा लीटर दूध को गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया है। हमने पैकेट वाला दूध लिया है। अगर आप चाहें तो डेयरी वाला दूध भी ले सकते हैं। मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क बनाने के लिए यहाँ पे कच्चा दूध भी ले सकते हैं आप, और पहले से उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। दूध जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी को डालने के बाद हमें इसे चम्मच से थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि चीनी जो है वो नीचे बैठ ना जाए। अगर चीनी नीचे बैठ गई तो जल सकती है, इसलिए हमें चम्मच से बीच बीच में चलाते रहना है। देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। हमने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है। अब हमें बीच बीच में इस तरह चम्मच से चलाते हुए दूध को पका लेना है। किनारों पे जो मलाई और दूध जम जाता है उसे इस तरह चम्मच से निकालते हुए दूध में मिलाकर दूध को गाढ़ा होने तक पका लेना है। दूध को पकाते हुए हमें लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसी तरह हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहेंगे। देखिए दूध जो है वो पकते हुए आधा हो चुका है। हमें इसे पकाते हुए 14 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। हमें इतना ही थिक रखना है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। आप इसे 20 से 25 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसकी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो ठंडा होने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। कभी कभी इस तरह कंडेंस मिल्क बनाने पर वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे उबाल लें। अगर आपका कंडेंस मिल्क थोड़ा पतला बना है तो उसे और थोड़ी देर उबाल लें। उबालने से वो और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके कंडेंस मिल्क में हल्का सा दरदरापन या दाने दाने नज़र आ रहे हैं तो आप एक बार इसे पूरी तरह बना लें। उसके बाद इसे अच्छा सा ठंडा होने दें। उसके बाद मिक्सी जार में इसे ब्लेंड कर लें। इस तरह आपका एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का और बढ़िया कंडेंस मिल्क बाज़ार जैसा तैयार हो जाएगा। इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। ठंडा होने पर आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें। ये आसानी से 20 से 25 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आधा लीटर दूध में हमारा लगभग 300 ग्राम कंडेंस मिल्क बनकर तैयार हो गया है। अगर आप कैलकुलेट करें तो हमें ये कितना सस्ता पड़ा, आप ये समझ सकते हैं। आप इसे किसी भी मिठाई में, खीर में, केक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।